अगर लोग परेशान जो वाबस्ता नहीं है सर इस कारोबार से, परेशान तो होंगे जाहिर है वो इसकी स्मेल से। यहाँ जो हम ये लोगों कहते हैं कि आप बताएं हमें हम। अच्छा दूसरा ये है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी बड़ी शुक्रिया, आपने बड़ी तारीफ की हमारी टीम की, लोग पसंद करते हैं। आप देखें आपके साथ तो लोग वहाँ पे जो भी हुआ सर, हमें लोग ना पसंद करते हैं कि यार काम अच्छा हीरोज हैं सर उनके लिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। आइए इससे पहले मैं ये मनाजिर आपको जरा दिखाऊं ख़वातीन हज़रात, मैं फिर अर्ज करूंगा शहर लाहौर की जिनसे हम तवक्को करते हैं कि यहाँ के लोग जरा थोड़े से शऊर वाले होंगे, कुछ ख्याल करने वाले होंगे, यहाँ के ये मनाजिर। अब तो मास्क है तो दे ही दें यार प्लीज। डी साहब को भी दीजिए, जाती है वरना वैसा था। बहुत शुक्रिया। यहाँ जरूर कैमरा मारिए, देखें की बात और ये सारी या अल्लाह। अब ये कोई खुदा ना खास्ता कोई खाने वाली चीज है जी, ये देखें और ये देखें। बेचारा मास्क भी कुछ नहीं कर पा रहा है, इतनी बदबू और इतनी। ये जरा एक मिनट आइए, कैमरा जरा क्लोज कीजिए। ये मक्खियां देखिए, किस किस जात की मक्खी जो है ना वो यहाँ पे। कलेजी का बड़ा लाहौर में, आप तो लाहौरी हैं माशाल्लाह सर, लाहौर में कलेजी भून के खाने का बड़ा एक जी वो तवों पे बनती है, फिर वो सीखों पे लगती है, तो कोटा कलेजी ये है वो कलेजी जो जाती है, जो उनको बेची जाती है, क्योंकि इसको एकदम से मसाला लगा देते फिर वो कलर चेंज हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए प्रॉपर उन्होंने गोश्त लटकाया हुआ है, और ये ऐसा थोड़ी कि 3 महीने पहले छोड़ के भागे हुए, चलिए पुराना हो गया गोश्त, अभी ये नहीं लटका हुआ था। और आप अंदाजा कीजिए सुबह का अपनी कार्रवाई जी, आज सुबह हुई है ये कार्रवाई सारी। ये देखें ना सब कुछ वो छोड़ के इसी तरह भागे हैं, उनका बाइक भी खड़ी है किसी की, और ये सारी ये देखें आप, ये भी दिखाएंगे लोगों को। ये भी सारा बाजार में जाना है, कीमा बनने जिसका कीमा बन के, और ये गटरों के अंदर ही है समझे। मतलब आगे के मनाजिर तो और खौफनाक और खतरनाक है मेरे मालिक। आप सर ये जरा बताइए अल्लाह अकबर कि दुनिया जहान के जो पैरामीटर्स हैं, कोई टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, कोई यहाँ पे धूप गर्मी बारिश गटर मक्खियाँ बदबू। ये मैंने पे जैसे अर्ज किया ना कि ये अब ये देखिए कम से कम यहाँ पे 10 एनिमल्स जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा ये आप समझिए कि 10 एनिमल यहाँ पे स्लॉटर किए गए, जिनका ये सारा मीट है, और कुछ मुझे लगता है कि बिक गया। मुझे कैमरा मार के देख ले वैसे इसके अंदर क्या है, इसका क्या इस्तेमाल होता है जी? ये इससे आगे जो है वो चर्बी वाले जो कबाब हैं वो भी बनाते हैं, सॉसेज वगैरह जो बनती हैं। आए जरा ये दिखा, अगर थोड़ा सा हौसला कर सके तो। हाँ बहुत एकदम से आती है जी। अल्लाह की जात जानती है जी, 2 मास्क हैं, लेकिन स्मेल जो है वो नहीं काबिल बर्दाश्त नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो वो आदमी जिसने सर हमने पता नहीं क्या क्या कुछ देखा हुआ है, लेकिन ये अपनी नौयत का अलग कुछ है। इकरार भाई मैं ये मानूंगा कि ये जो 10 जानवरों का गोश्त यानी ये बिक चुका है, ये मार्केट में जा चुका है। बदकिस्मती से हम लेट हो गए, लेट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जाहिर अपने तो कहाँ ये देखिए जरा ये गोश्त जिस धूप में ये पड़ा हुआ है, ये देखिए जो लटक रहा है, इसकी हालत आप देखिए। ये भैंसों का गोश्त है जी, ये गाय का नहीं है, ये भैंस का गोश्त है, बुल का नहीं है। ये जो दूध देती बूढ़ी भैंसें होती हैं उनके, जिनको वाटर बफलो कहा जाता है, और ये इतना ज्यादा है, ये तो कम से कम 1 आध एनिमल का रह गया, बाकी ये हो गया जी। हाँ, ये बिक चुके सारी चीजें। और आप पूछ रहे थे इंटेस्टाइन का क्या करते हैं, जितना ये इसका कोई ड्रामा अगर दोबारा दिखाए, मेरे एडिटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो देखा है, दोबारा खोल नहीं सकते। ना प्लीज नहीं, हो गया रिकॉर्ड हो गया। इसमें डिफरेंट वो डालते हैं, हर चीज का अलग गाहक है जी उनका। ये इंटेस्टाइन का लहदा गाहक होगा, लिवर का कलेजी का लहदा होगा, पोटे का लहदा होगा, हर चीज का वो यहाँ से ना उनको पता है। उनकी मैंने जैसे कहा था ना, एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है, उनको पता है बायर कौन है सेलर कौन है। तो यहाँ पे मैं फिर कहूंगा मुझे तकलीफ हो रही है देख के कि ये 8-9 जानवरों का गोश्त जा चुका है मार्केट में, देगों में। हम सर अब तो इसको ना मिशन के तौर पे करना भी तो बड़ा ऐसा खतरनाक। आइए जरा प्लीज, अगर ये देखिए अभी ये वो है जिनके अंदर से मगज और बाकी वो जिसको हम कह रहे थे खाद निकलनी है, अभी ये उसकी हालत है। गोश्त अलबत्ता उन्होंने भिजवा दिया, यहाँ इसको स्टोर किया गया था, और क्या स्टोर किया गया था जरा मुलाहिजा कीजिए। यहाँ पे अभी कुछ गोश्त के ज़रात जो है वो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे इस गोश्त को स्टोर किया गया था इन मक्खियों की भिनभिनाहट में। इसको जरा खोल के देखें, इसकी हालत भी जरा देखें जहाँ पे रखा गया।
और मक्खियों की आई डोंट नो कैमरा ये दिखा, मक्खियों की आवाज है बाकायदा भिनभिनाहट की यहाँ पे, इतनी बड़ी तादाद है मक्खियों। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब नहीं काटा जा रहा था, दिया जा रहा था मुख्तलिफ उसको। जी जी, मतलब क्या क्या छिपकली मरी हुई है जी, अल्लाह बल्लाह आलम कीमे वीमे के साथ किसी पीस के साथ चली जाए जी। और साथ ये डम्पस्टर है जो कूड़े का ढेर है जी साहब, बिल्कुल ये दीवार के साथ जो है बिल्लियां घूम रही हैं यहाँ पे जरा। लेकिन ये ना अब हमें ना इसकी जो जहाँ पे सप्लाई हुआ है ना, हम अपनी टीम को मैं कहूँगा वो पकवान सेंटर सारे विजिट करें, किसी जगह पे भी जहाँ पे ये हमारी टीम जाएगी इंशाल्लाह, जहाँ पे ये मीट मिला हम उसको बंद करें। तो जनाब, प्रोग्राम सरेआम की तारीख के कुछ गलीज तरीन मनाजिर मैंने आज देखे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पंजाब फूड अथॉरिटी का डायरेक्टर जनरल जनाब राजा जहांगीर अनवर साहब का। इनकी टीम जितनी मुस्तैद है, यंग है, जितनी एम्बिशियस है, जितनी एनर्जेटिक है, उनको देखकर हमें ये हौसला होता है कि इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल खाने पीने की चीज़ों के हवाले से हल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बाकी कुछ है वो बहुत जल्द हम देखेंगे कि कम से कम हम ये कह सकेंगे कि पंजाब में खाने पीने की चीज़ें हमें ठीक मिल रही हैं हमारे बच्चों को और हमारी आइंदा नस्ल को। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जिस तरह से जिहाद समझ के आप और आपकी टीम लगी हुई है, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने बहुत मारें खाई हैं ये काम करते हुए। तो आज के विजुअल्स आपके लिए कितने शॉकिंग थे, अलार्मिंग थे, या आपको थोड़ा इम्यून हो गए इस तरह के मनाज़िर? ये पहले तो इकरार भाई आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जितनी बड़ी सर्विस आप कर रहे हैं और जितनी हमें आपकी तरफ से इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि यू बिन द रोल मॉडल। मैं अपनी टीम को अक्सर जब मोटिवेशन देनी होती है तो मैं कहता हूँ ये वॉच दोस्त प्रोग्राम जिसपे आपके सामने 600 बंदा गली में खड़ा है और आपको रेजिस्ट कर रहा है, तो हमें भी रेजिस्टेंस होती है। ये वाकई बड़े डिस्टर्बिंग इमेजेस थे जो आपके और नाज़रीन ने भी देखे होंगे, मेरे लिए भी, चूंकि हम भी इस पे डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, मुझे भी लगा। और स्टिंक जो थी वो हमारे कपड़ों में भी, वो अभी भी इस वक्त भी कपड़ों में से बदबू आ रही है। और वो जो एरिया था, मैं जैसे पहले भी बता चुका, वो बड़ा क्रिमिनल एरिया है। सर ये बताइए कि हम तो ज़ाहिर है वो चीज़ें जो हम आते हैं कभी आपके पास हाजिर होते हैं और साथ में कार्रवाई होती है, लेकिन राउंड द क्लॉक क्या चल रहा होता है ओवर द ईयर, क्या क्या चीज़ें पूरे महीने में किस तरह से काम कर रही होती है? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ हम तनकीद करते हैं उन डिपार्टमेंट्स पे, उन महकमों पे कि जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, वहाँ हम बतौर मीडिया हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ज़रूर सराहें, लोगों को बताएं कि ये वो महकमा है जो आपकी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहा है। तो ये बिल्कुल इकरार भाई, अपना चैलेंज बहुत बढ़ गया है, चूँकि इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो हम तकरीबन 240 मिलियन लोग हैं जिन्होंने खाना खाना है, जिन्होंने पानी पीना है। ये उसी तरह जैसे ऑक्सीजन है, खाने के बगैर जिंदा नहीं रहा जा सकता और पानी के बगैर। हमारी रिसोर्सेज हमने बढ़ाए हैं, हम हर रोज़ 2000 के करीब इंस्पेक्शंस कर रहे हैं अक्रॉस पंजाब, और उसमें आपको जिसमें बेकरीज भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, मीट शॉप्स भी हैं, ये मिल्क शॉप्स भी हैं, हर जगह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये एक वन ऑफ क्राइम नहीं है, अब ये ऑर्गेनाइज क्राइम है। जिस तरह माफियाज इसके अंदर आए हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत तरह इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और चूंकि हमारे लोगों की शऊर का वो लेवल नहीं है और उनको आसानी से ये इस तरह वो कर सकते हैं। अब ये हमने अपना पूरे पंजाब का एक हीट मैप बनाया कि किस किस ज़िले में क्या क्या चीज़ हो रही है और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। मैंने खुद पंजाब पुलिस के आईजी साहब से मुलाकात की, उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर अपने फोकल पर्सन्स दिए, क्योंकि हमें अपना रेजिस्टेंस रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा था। यू बिन वेरी ब्रेव। माफियाज हो गए, माफिया। अब वहाँ पे ना जी हमारे लोगों को जख्मी किया जाता था, हवाई फायरिंग की जाती थी, इवन हमारे लोगों को जख्मी गोली से भी किया गया। अब आपको पता है बलूचिस्तान में भी एक हादसा भी हुआ, हमारे बलूचिस्तान के फूड अथॉरिटी के एक बेचारे ऑफिसर शहीद भी हुए इसमें। हमारे यहाँ पे भी उसको बचाने के लिए हमने प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई है। ये बहुत बड़ी जंग है, इसके लिए सिर्फ फूड अथॉरिटी या हुकूमत का कुछ नहीं कर सकती। हर कम्युनिटी को जिसके मोहल्ले में, गली में इकरार भाई ये क्राइम हो रहा है, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। सर ये ज़ाहिर है इस पे इंशाल्लाह जो हमारी बिसात के मुताबिक, हमें तो इस बात की खुशी है कि हमने कोशिश ये की कि इस मसले को मसला बताया जाए, वरना सफाई खाने के मामलात में या गंदगी, ये प्रॉब्लम्स तो थे ही नहीं कभी पाकिस्तानियों को, लगता था ये इश्यूज नहीं है। मैं जिस तरह आपसे बात भी कर रहा था कि हम समझते थे जितनी गंदी जगह होगी वहाँ का खाना वहाँ ज़्यादा मजेदार होगा। इब्राहिम मजाक में बात किया करते थे। आपने बड़ी जबरदस्त बात की। देखें हाइजीन के 3 लेवल्स हैं।
एक है पर्सनल हाइजीन जो मेरी और आपकी है। हम फूड हैंडलर्स हैं, अगर हम खाना बना रहे हैं या खाना सर्व कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं फूड को किसी लेवल पे, तो वो पर्सनल हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूँ उसके लिए क्या किया। दूसरी है हमारी जो फूड हाइजीन, कि वो जो खाना आप जैसे अगर मरा हुआ गोश्त है तो वो फूड हाइजीन नहीं है। या आप तीसरा है वर्क प्लेस हाइजीन, कि जहाँ पे खाना बन रहा है या तकसीम हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है, बिल्कुल जहाँ पे फूड अवेलेबल है। अब ये तीनों लेवल की डिफरेंट चैलेंजेस हैं हमारे पास। जैसे मैं सबसे पहले पर्सनल हाइजीन को लेता हूँ, हमारे मैंडेटरी कर दिया गया है कि कोई भी वेटर या फूड हैंडलर जिसे वो मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, उसकी हेपेटाइटिस फ्री होना चाहिए, उसको जो है टाइफाइड नहीं होना चाहिए, उसको टीबी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने इकरार भाई एक बड़ा अच्छा हमारे साथ WHO ने बड़ा तावन करी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री डायरेक्टर आए भी थे हमारे पास। हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि हमारे जो रेडी वाला है, ढाबे वाला है, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने टेस्ट एक्सपेंसिव टेस्ट हैं। उन्होंने हमसे ये अंडरस्टैंडिंग की है कि 5 लाख फ्री हम टेस्ट करेंगे इन लोगों के। बहुत अच्छी बात। बाकी जो टोटल को तकरीबन 2 मिलियन फूड हैंडलर्स हैं पंजाब में, जिसमें रेस्टोरेंट वर्कर भी है, जिसमें आपके प्रोडक्शन यूनिट्स के वर्कर्स भी हैं, उनका तकरीबन हमने अपनी लैब्स का पूरा दायरा इख्तियार हर जिले में फैला दिया। हम किसी को बुलाएंगे नहीं, हम खुद उनके पास जाएंगे और हमने जो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, और वो बहुत कम अमाउंट अब रह गई है, हम उनसे करवाएंगे। और बड़े इंडस्ट्री बड़ी हौसला अफजा बात है। होता क्या है इकरार भाई के बड़े फैंसी से बेकरी की होती है, रेस्टोरेंट बड़ा फैंसी होता है, जहाँ पे हम बैठ के एयर कंडीशन होता है, चमक दमक, लेकिन जो पीछे प्रोडक्शन यूनिट है, जहाँ पे रोडेंट ड्रॉपिंग्स नजर आ रही होती है, मतलब चूहे नजर आ रहे होंगे आपको, छिपकली नजर आ रही होगी आपको, गंदगी आज भी हमने गोश्त में छिपकलियां आप देखी हैं जी। और उनके जो वॉशरूम्स हैं वो उसी प्रोडक्शन एरिया में होंगे, उनकी जो जिसमें कुकिंग हो रही है वो स्टेनलेस स्टील नहीं होगा, उसकी रस्ट फूड के अंदर आ रही है, वो सारा अब हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। लेकिन हम उसको ग्रेजुअली करेंगे, फेज वाइज करेंगे। हमने पहले टॉप नॉच को लिया है, उसके बाद हम गली मोहल्ले तक जाएंगे, किसी को अलाउ नहीं करेंगे तो वर्क प्लेस हाइजीन पे कॉम्प्रोमाइज करें। तो आपने जैसे कहा, यहाँ पे मजाक भी होता है, जैसे आपसे भी हो रहा था कि जो जितना गलीज है उतना लजीज है। और आप अपना भी शेयर कर रहे थे कि उस जमाने में क्या होता था। तो तकरीबन अभी हालात उसी तरह के हैं, गली मोहल्ले में उसी तरह के चैलेंजेस हैं। बल्कि सर मुझे याद है कसूर में एक दुकान थी जो पहले मछली तला करती थी उसमें, उसके बाद फिर वो पकौड़े उसमें, तो वो इतने फेमस थे क्योंकि उसमें मछली का जायका या खुशबू आ जाती थी। और इनफैक्ट ये वो कातिल है, वो इकरार भाई वो बायोडीजल है, वो घी नहीं है। उसने अपनी जो उसकी टीपीसी वैल्यू है पूरी दुनिया में, जो 25 पे टीपीसी वैल्यू है, उसके बाद आप वो घी फ्राई नहीं करते, जुर्म है। हम बंद करते हैं। हम बड़े बड़े जो आपके मल्टीनेशनल फ्रायर हैं, फूड चेन्स हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई ये होती है कि हमारी टीमें जाकर रेड करती हैं, हम ऑइलोमीटर डालते हैं उसके अंदर, हम देखते हैं अगर वो 25 है हम उसे तो बंद कर देते हैं। क्योंकि और ये बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आपके पैकेज चिप्स बनाते हैं, ये भी सारे हम इन पे बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मुझे अंदाजा है कि जो जिन प्रेशर्स में, जिस दबाव में और जिन चैलेंजेस के साथ फूड अथॉरिटी काम कर रही है, बस मैं चाहूँगा आखिर में हम अगर लोगों को बता सकें कि किस तरह से वो मदद कर सकते हैं अपने इस महकमे की। और मुझे अंदाज़ा है कि यकीनन जब आप जाते होंगे कहीं पे भी कार्रवाई करने, तो लोग सेवियर समझते हुए, हीरो समझते हुए वेलकम भी करते होंगे, और प्यार भी है हमें फूड अथॉरिटी के तमाम लोगों से। अगेन ये क्रेडिट आपको जाता है पार्शली, और पार्शली इस हमारे इदारे ने भी बहुत काम किया। लेकिन चूंकि आपने जिस तरह फेस किया इस माफिया को, हमारे लोगों को बड़ी इसकी हिम्मत, बड़ी हौसला अफजाई। हम तो गवर्नमेंट हैं, हमारे पास तो रिसोर्सेज भी होते हैं, आप तो खैर कैमरे के साथ चले जाते हैं। हमारे लोगों को बहुत, जहां भी हम जाते हैं एहतियात से करते हैं, लेकिन लोग खुश होते हैं जब हमारी वहां पे कार्रवाई हो जाती है, लोग खुश होते हैं। हम लोगों को ये कहेंगे जिस तरह हमने दहशतगर्दी पे काबू पाया था, इट इज सॉर्ट ऑफ ये दहशतगर्दी जाने स्टेक पे हैं जी। और जिस घर में खुदा न खास्ता कोई लिवर का मरीज या किडनी का मरीज या स्टमक या दिल का मरीज आ जाता है, आप जानते हैं उसकी पूरी इकॉनमी बैठ जाती है, उसकी दवाइयां, उसको अस्पताल ले जाना लाना, उसकी प्रोडक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो आप 1223 पे इतला करें, जहां पे आपके मोहल्ले में कोई क्राइम हो रहा है, आपको शक है, हम शक खुद दूर कर लेंगे। हमारी टीमें हैं, हम सर्वेलेंस करते हैं, हम विजिलेंस करते हैं, हम जाके चेक करते हैं, फिर रेड करते हैं, पकड़ते हैं उसको। लोगों की जरूरत है हमें, आपके चैनल से, आपके प्रोग्राम से बहुत हौसला मिलता है, लोगों को भी नजर आता है, हमें भी हौसला मिलता है। हम लोगों से दरखास्त करेंगे, 1223 हमारी हेल्पलाइन है, उस पर अपना नाम, आपका नाम भी नहीं आएगा सामने, आपको इनाम भी मिलेगा। हमें सिर्फ पॉइंट आउट कर दें कि फलां जगह ये क्राइम हो रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। जितने लोग देख रहे हैं मैं उनके बिहाफ पे आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, ज़ाहिर आप सब जानते हैं सरेआम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बिलउमूम तनकीद किया करते थे, या खामियां या कोताहियां डिपार्टमेंट्स की, लोगों की, बिजनेसेस की, इंडिविजुअल्स की, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जहाँ अच्छा काम हो रहा हो
जहां जो लोग अपना फ़र्ज़ भरपूर तरीके से निभा रहे हों उनको सराहें, अपने तौर पर उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त है कि हमारा हौसला अफजाई का तरीक़ाकार ये हो सकता है कि हम फूड अथॉरिटी की मदद करें इन तमाम माफियाज़ के ख़िलाफ़, इन तमाम माफियाज़ को शिकस्त देने में, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब मिलकर एक ऐसे पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करें कि जिसमें हम अपने बच्चों के लिए, अपनी आइंदा नस्ल के लिए कम से कम खाने पीने की शक्ल में जहर छोड़कर न जाएं।